गंगा जी बहती रहती हैं। कोई घाट बहुत सुंदर बना होता है और किसी घाट पर कूड़ा भी पड़ा होता है, पर गंगा जी वो किसी भी किनारे पर रुकती नहीं है, वो बहती ही रहती हैं। कब तक बहती रहती हैं? जब तक उनको गंगा सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। और वो दोनों किनारे संग संग चलते ही रहते हैं। वो दोनों किनारे कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। जीवन वाली नदी भी कुछ ऐसी है, साधक की साधना भी कुछ ऐसी है। जीवन में अनुकूलता भी बनी रहेंगी और प्रतिकूलता भी बनी रहेंगी। इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो ये कहे कि मुझे कोई भी अभाव नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। सबके जीवन में कोई ना कोई अभाव, प्रतिकूलता, दुख बना ही हुआ है। संसारी व्यक्ति सारी जिंदगी उस प्रतिकूलता को सुधारने में लगा देता है, पर कहाँ सुधरती है। दूसरे की प्रतिकूलता तो क्या सुधरेगी, अपने मन की प्रतिकूलता नहीं सुधरती। अपने मन के जो खराब विचार हैं उनको हम कहाँ सुधार पाते हैं। अपने मन की जो खराब आदतें हैं उनको ही नहीं बदल पाते। वो प्रतिकूलता भी बनी रहती है। जितनी सुधारी जाए सुधार लें, लेकिन एक साधक उसको कहते हैं जो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में अपनी भक्ति वाली गंगा को, अपनी साधना वाली गंगा को कभी रोकता नहीं है। वो बहती रहे। किनारे तो किनारे ही हैं, वो तो अपनी जगह रह जाएंगे। किनारे नहीं बहते कभी, बहती तो गंगा है। बहती रहें, बहती रहें, बहती रहें। एक दिन जब गंगा गंगा सागर में मिल जाती हैं, तब न अनुकूलता बचती है न प्रतिकूलता बचती है। किनारे वहीं पीछे छूट जाते हैं और गंगा अपने लक्ष्य को पा लेती है। हमारे आपका जो जीवन है वो भी प्रवाहमान रहे, जीवन गतिमान रहे, पर गति भी किस और हो। एक सद्गति होती है, एक दुर्गति होती है। गति तो दोनों ही है, एक दुर्गति भी होती है, एक सद्गति होती है। हम सब सद्गति चाहते हैं। जीव की जब भी सद्गति होती है, सद्गुरु के सानिध्य में ही होती है। बिना सद्गुरु के सानिध्य में सद्गति नहीं होती। और उस सद्गति की पूर्णता किसमें होती है? उस सद्गति की पूर्णता प्राणपति की प्राप्ति में होती है। तो एक तो जीवन गतिमान रहे, दूसरा सद्गतिमान रहे, दुर्गतिमान न रहे। और उस सद्गति की पूर्णता यही है कि गंगा गंगा सागर को पाले। इस मानव जीवन की सफलता यही है कि सद्गुरु के सानिध्य में, उनकी कृपा करुणा की छाया में इस जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है, उन राधा गोविंद की प्राप्ति, उन श्री सीताराम के चरण कमल की प्राप्ति जीव को हो जाए। भटकना नहीं पड़े, अटकना नहीं पड़े। तो गोस्वामी जी के जीवन में यही दर्शन होता है। प्रतिकूलता भी खूब है, भरपूर है, लेकिन अनुकूलता भी अद्भुत है। इन दोनों के बीच में जीवन का प्रवाह हो रहा है, लेकिन सद्गुरु के सानिध्य, सद्गुरु की कृपा से
आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं